वो बहुत अच्छी लग रही हैं, प्यारी लग रही हैं, उन्हें देखने का दिल करता है देखते जाए। मुरीद के पास कह नहीं डोर था जो डायरेक्ट वहां पे पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह। और हम हैं द ड्रामा ड्रामा बफ। बफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंड अप गर्ल की। उसकी थी किस नंबर 7 और 8, कैसी लगी उसामा आपको? बेहतरीन, लाजवाब, जितना भी इसके बारे में कहा जाए ना कम है। मुझे नहीं लगता कि किसी और ड्रामे के अंदर ना इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने के लिए मिल रही है। हर लिहाज से डायरेक्शन की बात कर लें, स्टोरी की बात कर लें, डायलॉग्स की बात कर लें, हर चीज़ जो है ना बहुत अच्छी है इसके अंदर। आपको कैसी लगी है? मुझे भी बहुत जबरदस्त लगी। मतलब मैं तो कहती हूँ इस ड्रामे का ना एक एक सीन जो है ना वो सोना है हम्म। मेरे लिहाज से तो। कि मतलब इतनी जबरदस्त है ना स्टैंड अप गर्ल की डायरेक्शन। मतलब ना सिर्फ आपको हंसी आती है जुगतों वाले सीन्स पे, इस तरह की बातों पर, बल्कि जो है साथ साथ आपको रोना भी आता है इमोशनल सीन्स पे। मतलब इतनी खूबसूरती से कहानी को पिरोया गया है, इतनी खूबसूरती से डायलॉग्स लिखे गए हैं, इतनी खूबसूरती से डायरेक्ट किया गया, और एक्टर्स ने तो फिर कमाल ही उस पे कर दिया ना। अब जब एपिसोड नंबर 7 शुरू होती है और क्या नाम है वो इस तरह से शुरू होती है कि वो बड़ा इसमें ना सोशल कमेंट्री बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल कमेंट्री हम्म। इसमें बहुत ज़्यादा है। पता चलता है कि जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा वेल अवेयर हैं हमारे माशरे के नॉर्म से, हमारे माशरे की चीज़ों से और हमारी पॉलिटिकल सारी सिचुएशन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस दिए गए हैं। अब पहले सबसे ज़्यादा बात होती है जब जो उसके मामू हैं सलीम हम्म। मामू, उनके उनको कहते हैं सब गरारी गरारी गरारी। गरारी। कितनी अच्छे तरीके से ये बात हाईलाइट की गई है कि रहते हुए एक ऐसे घराने में जहाँ कॉमेडी होती है, वो हम्म। खुद उसके कहते हैं कि वो बड़ी अच्छी जुगते करते थे और उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया। अब जुगते वाला जो कल्चर होता है उसमें सारे लोग, जो लोग कंफर्टेबल हो जुगतों से, उनके बारे में तो बात होती है, लेकिन जब बात होती है ये इस तरह की बहुत ज़्यादा टर्म्स हमने आजकल निकाली है, बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, इस तरह की सारी चीज़ों की, और कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो उसकी बारे में किसी का मजाक उड़ाना, सारा कुछ जुगतों के कल्चर में हम्म। होता ही है। इसमें हमें इन सारी चीज़ों का, टर्मिनोलॉजीज का हमारे इस वाले ह्यूमर में, पंजाबी ह्यूमर में नहीं पता था। तो मगर इस चीज़ में कितने अच्छे तरीके से दिखाया गया कि बेशक हमें इन चीज़ों का नहीं अगर भी अंदाज़ा, तो मगर वो लोग फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, हम्म। जो लोग इन चीज़ों से अफेक्टेड होते हैं, जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील कर लेते हैं। वो लोग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से, मतलब जैसे उसके मामू को दिखाया गया कि वो कितना ज़्यादा उनको बचपन से हम्म। हकलाने की क्योंकि था, जब वो गुस्से में आते थे उसकी वजह से उनका इतना मजाक हो, तो वो ये कितनी अच्छी बात है, हम्म। मतलब ये कितनी गहरी बात है। कोई आम इंसान हम लोग नोट नहीं इस तरह से करते जिस तरह से जो राइटर्स हैं उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया, कितनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बताया है। और इससे पहले जो प्राइवेसी वाला जो उन्होंने पिछले एपिसोड में बताया था, कितने ज़बरदस्त तरीके से वो बात बताएगी कि मतलब कितने कॉमिकल, कितने ह्यूमरस अंदाज में उन्होंने हमें हमारे माशरे की सच्चाई दिखाई है। हम्म। कोई प्रीच ही नहीं लग रहा, लग ही नहीं रहा कि वो कोई जो है हमें वो लेक्चर दे रहे हैं, हमसे कोई इस तरह की बात करना चाह रहे हैं तो वो लेक्चर देना शुरू कर देंगे। इतने ह्यूमरस वे में, इतने ज़बरदस्त तरीके से ना एक एक एस्पेक्ट के हमारे लाइफ के उन्होंने पोर्ट्रे किया कि मतलब इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर जो लड़ाई हुई है उससे ज़ारा जितनी ज़्यादा परेशान हुई है ना, मुझे लगा नहीं था कि उसका इस तरह का रिएक्शन होगा। यहाँ पर जो रिएक्शन ज़ारा ने दिया ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा था पहले, क्योंकि जितने भी सारी सिचुएशंस हमें देखने के लिए मिली हैं, जिस तरह का ज़ारा का रिएक्शन था ना, वो ना अजीब सा होता था, बहुत ज़्यादा वो बदतमीजी करती थी हर बार इसका। लेकिन इस बार जो है ना उसका वो परेशान हुई कि ऐसा क्यों है, ये लोग तो ऐसे हैं ही नहीं है, हम्म। ये आज लड़ क्यों रहे हैं, वो अच्छा, परेशान और दिखा। वो वाला सीन जब फिर, अच्छा वो जो नाना आते हैं उसे मनाने के हम्म। लिए, और नाना उसे इतने प्यार से बोलते हैं, हम्म। मेरा उस टाइम नाना पे बंदे को इतना प्यार आता है कि यार वो दिल करता है कि उसकी मतलब नवासी उठ के वो हम्म। अपने नाना को गले लगा ले, कि इतने प्यार से प्यार उसे से। इससे पूछने आते हैं कि क्या हो गया मेरी क्या हो गया, बच्ची परेशान तो नहीं होगी मेरी बड़े, बच्ची कहीं? हाँ। कितना प्यारा सीन था। इतना वो प्यारा सीन था, और जो मुमानी और नाना उसकी केयर करते हैं ना बहुत जबरदस्त, और जो छोटी मुमानी। छोटी मुमानी। अच्छा, एक और सीन जो छोटी मुमानी और सलीम मामू का उन्होंने दिखाया कि जब मामू जो है इतना गुस्से में चले गुस्से जाते में। हैं, तो वो जब उनको लेके जाती है और उनको समझाती है। अच्छा, जब उन्होंने पहले इस ड्रामे में उनका रोमांस दिखाना शुरू किया ना कि अच्छा इन दोनों बड़े रोमांटिक हैं, हम्म। हमेशा रोमांस करते रहते हैं, हमें लगा अच्छा यार एक कपल है, बस उन्होंने एक ना हम्म। कॉमिकल वैल्यू के लिए शायद डाल दिया बात कि इनका इतना रोमांस है, ये है वो है। लेकिन जो बात अब जिस तरह से उन्होंने दिखाया ना कि मुमानी ने किस तरह से
उनको मना संभाला, किया। मतलब उनको किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, उसको किस तरह से संभाला कि उस इंसान के लिए जिसको पूरी दुनिया से ये शिकायत है कि लोग मुझे ऐसे ऐसे कहते हैं, उसको कंफर्ट अपना उस वाइफ में मिला कि उसने उसको क्या मतलब उसको बिल्कुल उस तरह से जज नहीं किया, उसको कंसोल किया उल्टा, और उसकी मतलब कहते हैं ना एक सेफ स्पेस है उस इंसान की, तो इसलिए उनमें इतनी मोहब्बत है। और वो और मतलब जिस तरह से मुमानी दिखाई है वो इतनी समझदार है, वो इतनी केयरिंग है अपने हस्बैंड के लिए उसमें। और इसके साथ जो उन्होंने दिखाया कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा घराना हो और वहां पर किसी की बीवी जो है सारी ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए वो ये कहे कि अगर उसका हस्बैंड ये कहे जी हम्म। हम अलग होना चाह रहे हैं और वो उसे मना करे। हम्म। ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी फैमिली में ना इस तरह से होता होगा। वो सीन बहुत ज्यादा इमोशनल था, टच उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा वो बनाया हुआ। हाँ, और फिर मामू की कहानी, और फिर हमें जो खाला है ना, खाला, हम्म। उनकी कहानी पूरी पता लगी कि हम्म। किस तरह से वो भी डिवोर्स्ड हैं। अब उसने कहा तुम्हारे पास तो सब कुछ था मगर वो तुमने क्यों डिवोर्स दे दी। फिर वो सोशल कमेंट्री जब वो कहती है कि यार पैसों से सारा कुछ होता है, हम्म। कहते तुम्हारे पास तो थे, तुमने क्यों छोड़ा। ये भी एक बात, दोनों चीजों का बड़ा अच्छा इम्तिजाज इतना था। बैलेंस है ना इस हाँ ड्रामे को इस रखा, हर चीज को जो है ना वो बता रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा बैलेंस रखा है। और इसके साथ आज दिखाया कि खाला जिस तरह से हर बार इरिटेट होती है ना ज़ारा से हाँ ज्यादा उस मोहब्बत अपनी करने से, लाइफ उनकी है पीछे वैसी। वो भी, और उसके साथ वो खुद एक जगह पे कहती हैं कि अच्छा मैं टीवी बंद ना कर दूं। हाँ, वहां पे प्यार है उन्हें किसी ना, लेकिन वो ना मेरे अपने शायद हालात की मारी में। आगे भी कोई इनकी भी स्टोरी कोई रिवेल होगी जिसमें हमें पता चलेगा कि ये भी प्यार के दिन क्या वजह क्या है जो इतनी ना ये इरिटेट हो रही है सब हम्म। क्योंकि इतने ज्यादा खुश हैं। इसके पीछे भी कोई मेरे ख्याल से स्टोरी होगी इनकी ना। ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, और फिर अच्छा फिर उसके बाद जो ज़ारा और कबीर का पूरा इंटरेक्शन है, मुझे ना इस स्टोरी में चलो मुझे ज़ारा का कैरेक्टर जो है ना, एक्टिंग तो ज़ारा नूर अब्बास ने भी और दानियाल जफर ने भी बहुत अच्छी की है। मतलब हम्म। वो दोनों ऐसा लगता है कि वो उस कैरेक्टर में ही है, जैसे ये कैरेक्टर्स उन दोनों के लिए लिखे गए हैं, इतने दानियाल की जबर। पहले कम देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन दानियाल इज सच अ ग्रेट गुड एक्टर, आई वुड से। अब उन्होंने बहुत अच्छी बहुत परफॉर्मेंस दी अच्छी है। परफॉर्मेंस है उनकी। और मगर जो ज़ारा और दानियाल के जो कैरेक्टर्स हैं ना ड्रामे में, कबीर और ज़ारा, इन दोनों की जो इंटरेक्शन है कैफे में, जब वो उसे दोनों मिलते हैं, वो कहते हैं अब तुम बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हो रहे हो, अब तुम बहुत ज्यादा प्रीच, मतलब ये वाली बातें ना बहुत ज्यादा वियर्ड उनका, मुझे ना वो वाला इंटरेक्शन बहुत वियर्ड लगा। ज़ारा का बार बार इंसिनुएट करना, बार बार खुद कहना अब तुम मेरे पर लाइन मार, वो बहुत ज्यादा हो गया था, वो ओवर हो गई थी बात। वो इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि ज़ारा का जो कैरेक्टर है ना, वो जब ओवर कैरेक्टर की बात करूँ, ना तो वो मतलब बुरा उन्होंने एक्ट नहीं किया, लेकिन जो कैरेक्टर जिस तरह से बात कर रहा होता है ना, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है, नहीं बिल्कुल मेरे नहीं नहीं, मजे का लग रहा वो। जिस तरह का वैसे उनका करेक्टर उन्होंने बनाया ना, मैं तो यही कहता हूँ कि इसी तरह की लाइफ वो लिखेंगे इसमें। बहुत ज्यादा ये तो मतलब लिखने वाले ने जो है राइटर हाँ, ने इस तरह का किया, लेकिन मुझे अच्छा लगा वैसे ना। मुझे नहीं इतना वो, मुझे बहुत वो ठीक लग शोखा रहा चला है। जाता है, बहुत शोखा चला जाता है, मतलब एक एंड लेवल का चला जाता है। अच्छा आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन दिखाया, स्टैंड अप कॉमेडियन जो हमने देखे हैं, मैंने तो जो देखे हैं वो इंडिया में ही लड़कियां देखी हैं ऑब्वियसली, स्टैंड अप कॉमेडियन वो होती हैं, मगर वो इस तरह से बहुत ज्यादा ऊपर से नहीं आने की कोशिश करती। दूसरी बात ये कि जो ज़ारा के सारे सेट्स होते हैं ना, जो स्टैंड अप रूटीन्स होती हैं उसकी, वो बिल्कुल फनी नहीं होती। मुझे ये समझ नहीं आती कि पूरा ड्रामा बहुत फनी है। अब ज़ारा का उन्होंने नेक्स्ट जो उन्होंने एपिसोड का टीजर दिखाया, उसमें दिखाया कि वो जाती है, उनको सामने एक जुगत मारती है, नहीं फनी थी वो। मुझे ये समझ नहीं लगती कि ये जब ज़ारा असल में ना स्टैंड अप अभी तक कॉमेडी। ना इतना सीरियस किस्म का ज़ारा का दिखाया है, करेक्टर बनाया है, इस वजह से ना वो इतनी ज्यादा लग नहीं रही है। मैं बताती हूँ हालांकि अच्छा, मसला एक ना, एक जगह आपने गौर नहीं किया जब वो डीन के पास जाकर बात करती है, डीन को जब वो जुगत मारती है तो डीन कहता है हाँ आखिर हो तो उन्हीं की नवासी ना, इस वजह से ये तो करोगी। वहां पर थोड़ा सा था, लेकिन अभी क्योंकि इतना ज्यादा सीरियस करेक्टर इस बनाया हुआ ड्रामे है ना, में ना, इस वजह से लग रहा है इस वो। ड्रामे में जो पिछली एपिसोड में भी जो स्टैंड अप कॉमेडी उन्होंने की थी, दिखाया था कि स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसके लिए लोग जो है बड़ा शोर स्टार भी मचा थे रहे यहाँ होते पे। हैं। बात सारी ये नहीं है कि कॉमेडी शायद बुरी है, बात ये है कि जो उनकी डिलीवरी, क्योंकि वो स्टैंड अप कॉमेडियंस नहीं है, उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखी पढ़ी हुई, तो उन्हें जो है ना उनको डिलीवरी नहीं आती। स्टैंड अप कॉमेडी पूरी एक कहते हैं ना सब्जेक्ट है जिसको पढ़ा जाता है, पूरे दुनिया में, अमेरिकन वेस्टर्न देख लें या इंडिया में भी, वो पूरी एक साइंस होती है जिसके तहत मतलब किस तरह से जोक्स करने हैं, जोक्स का क्या मतलब, पूरी वो एक साइंस है जिस तरह से उसको डिलीवर किया जाता है। लेकिन मेरे मगर ख्याल से इस यहाँ पे जो ड्रामे में है ना, बिल्कुल भी उन्होंने मतलब उसकी नब्ज को पकड़ने की कोशिश नहीं की थी, मेरा ये ख्याल है।
वो बहुत ऊपर-ऊपर से अच्छा, उन्होंने वैसे बताया। मुझे ये लगता है कि अब आगे वाला जो एपिसोड आएगा ना, हुँ, जिसमें वो करेंगे स्टेज पे हुँ, परफॉर्म, तो वो ज़्यादा अच्छी देखने के लिए मिलेगी। अब हुँ, ये छोटी-छोटी ना इतना ज़्यादा क्योंकि सीरियस किया हुआ है उसके कैरेक्टर को, इस हुँ, वजह से वो अच्छा नहीं लग रहा। प्रोबेबली लेकिन जब वो हाँ, आगे आएगा ना स्टेज पर, तो वो हुँ, अच्छा लगेगा क्योंकि हाँ, ज़ारा नूर जितनी अच्छी एक्ट्रेस है ना वो ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। करेंगे और वैसे कॉमेडी वो अच्छी करती हैं। इससे एक और बात भी पता लगती है कि अब हमारा मुल्क है ना स्टैंड अप कॉमेडी के लिए नया है। हुँ, हमारे मुल्क में ये अभी 2000s में ही शुरू हुई होगी स्टैंड अप कॉमेडी। ऑब्वियसली ये तो बहुत पुरानी बात है, इस मुल्क में तो कब से उमर शरीफ ने भी किया, सब लोगों हुँ। ने किया। मगर वो प्रॉपर वो जो वेस्टर्नाइज़्ड स्टैंड अप कॉमेडी जिसे हम कहते हैं कम ना, है पाकिस्तान वो में तो बहुत ज़्यादा। 2000s में ही स्टार्ट हुई है। तो उसके हवाले से ना ज़रा है भी कम नॉलेज, तो इससे मुकाबले में हम अगर हम देखें हमारी जो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कॉमेडी है ना, जुगतों वाली वो कॉमेडी, थिएटर है। पंजाबी वाली कॉमेडी, वो जो है ना वो कितनी आउटशाइन कर रही हुँ। है इन सारी चीज़ों में कि कितना ज़्यादा लग रहा है। मैंने देखा है हमारे एक्टर्स को, जब वो आते हैं और उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म में जाके इंटरव्यूज़ देते हैं, तो वो इस बात को ना बड़ा डिग्रेड करते हैं। अच्छा हमारी कॉमेडी, वो हुँ। पंजाब वाली कॉमेडी, वो सिर्फ़ जो इस तरह का मज़ाक उड़ाना, इस तरह की बात का मज़ाक उड़ाना, वो इतना डिग्रेड करते हैं। मेरा ख़्याल है ये ड्रामा इस बात का सबूत है कि वो वाली कॉमेडी कितनी सुपीरियर है इस वाली कॉमेडी से, हुँ। मेरे ख़्याल से तो। इस बात का मुँह बोलता इस ड्रामे सबूत के है। बाद मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी जो है ना हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, लोग हाँ, ज़्यादा एन्जॉय अगर करेंगे लोग उसे। देखेंगे तो ये ऑब्वियसली एक हुँ। ज़्यादा बात फैलेगी। देखते हैं आगे। और उसके बाद जो कमरे वाला सीन था वो भी कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया था ना, हाँ, किस तरह बहुत से वो खड़े करता है, वो डायलॉग सारा बोल के दिखाएगी। कौन-सा? रे रेस्ट खाओ। रेस्ट खान, मेरा फ़ेवरेट था वैसे ये। जो उसे कहते हैं ना, "ओए रेस्ट खान।" और उसके बाद जो मामू के रिएक्शन थे ना वो बहुत ही ओह! ज़्यादा अच्छे थे। स्पॉट ऑन रिएक्शन था मामू का। मामू जो है ना बेस्ट हैं, और बेस्ट है। नाना जो है वो तो उनकी तो क्या ही लाजवाब है, क्या ही कहने उनके। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए। स्टैंड अप गर्ल तो भई बेस्ट ड्रामा है, इससे बेहतर और बेस्ट। कोई ड्रामा नहीं है। अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल नमक हराम की। तो कैसी लगी ये किस्तो सामा आपको? अच्छा, मुझे ना लगता है कि इन्होंने ना राइटर ने और डायरेक्टर ने सोच लिया है कि जो भी हम एपिसोड बनाएँगे ना एंड पे ऐसा सस्पेंस छोड़ के जाएँगे कि ऑडियंस ना वेट करती रहे हुक ड्रामे एंड पे का पार्ट। क्रिएट करेंगे। वरना जब स्टार्ट होती है ना तो इतनी ज़्यादा कुछ अच्छी होते हैं। आज वाली एपिसोड भी थी जो बहुत अच्छी थी लास्ट वैसे। जब हमने देखी थी उसके अंदर ना एंड पे ना बड़ा अच्छा हो गया था। हमने कहा जी हुँ, बहुत अच्छा हो गया। स्टार्ट जब इस एपिसोड का हुआ तो वो सारी चीज़ तो हमें पता चल गई थी, उसके अंदर तो इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था। जैसे ही एंड आता है ना, हुँ। वो एपिसोड इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है ना कि बंदे को रहता है कि यार पता नहीं क्या हुआ होगा, क्या आगे लिखा है। ये इन्होंने मेरे ख्याल से इस मेरा सोचा है कि हमें ऐसे ही हुँ। लेके चलना है इसे। अच्छा ये वाली एपिसोड भी नमक हराम की ना वैसे अच्छी थी मेरे हुँ, लिहाज से तो। जैसे ना उनकी पिछले अब ना स्टोरी बड़ी अच्छी मूव होना शुरू हो गया, थोड़ा अच्छी पेस पे मूव हो रही है। अब जैसे ये एपिसोड शुरू होती है, हमें इंतजार था अब सारा खान की अस्मा को पता लगेगा हुँ, तो उसका क्या रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन? वैसे मुझे उसके रिएक्शन पे ना थोड़ी सी हैरानी हुई कि अस्मा का इतना ज्यादा डाउन रिएक्शन क्यों था। मुझे लगा कि शायद वो मतलब उसका दिखाएं कि वो थोड़ा सा रोए, थोड़ा सा थोड़ा तो रोई है। थोड़ा सा नहीं मतलब एक एक मुझे नहीं लगा अस्मा का रिएक्शन में मुझे समझ नहीं आया। जैसे वो अस्मा कह रही थी ना कि बाद में जब उसके साथ खाने पे जाती है तो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे अंदर क्या चल रहा है। मुझे अस्मा का रिएक्शन नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पे कि उसका वो रिएक्शन क्या था। उसे थोड़ा सा तो इजहार अपने इमोशंस का करना चाहिए था, मगर वो यही दिखा रहे थे कि वो बार बार भागने की कोशिश कर रही होती है, बार बार वो जाने की कोशिश कर रही होती है, तो मुरीद उसे रोक लेता है। हुँ, थोड़ा सा स्लो वहां से हमें एपिसोड लग रही होती है, लेकिन एंड पे जाके और एंड तक जाते जाते स्टोरी जो है ना इंटरेस्टिंग हो हुँ। जाती है। और जिस तरह से उन्होंने स्टोरी बिल्ड किया ना, अब मजे का लगना शुरू हो गया नमक हराम जो सारा कैरेक्टर उन्होंने बनाया है। अच्छा ये तो है वो बड़ा वियर्ड सा सीन था जिसमें वो जाके वेटर को कहता है कि वेटर इससे पूछो, इसको सलाम पहले करो, हाँ सलाम करो फिर पूछो। फिर पूछो। वो बड़ा वियर्ड सा सीन था। अच्छा और सारा खान का अस्मा का जो कैरेक्टर है उनका रिएक्शन थोड़ा समझ नहीं आ रहा मुझे, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया उसके बताने पर, हुँ, मुरीद के बताने पर जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया वो बात समझ नहीं आ रही कि इस तरह से उनका रिएक्शन शायद उन्हें भी उनको दिखाने ही शायद वो ये चाह रहे हैं कि उसको भी समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही वो समझ नहीं कैसे। आ रही। और बाकी इस ड्रामे में ना बैकग्राउंड म्यूजिक का जैसे यूज किया गया है, आज उन्होंने मेरा ख्याल है थोड़ा चेंज थोड़ा किया सा है। चेंज किया है। और और दोनों डिनर के जिस वक़्त थे ना वही चेंज किए हैं वही उन्होंने। चेंज किया, हाँ। और एमल और अरसल के सीन थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी मैं तो फिलहाल। और उसके अलावा डायरेक्शन के इसमें थोड़े से लूप होल्स हैं कि जिस तरह से सबकी एक्टिंग है ना बहुत अजीब लग रही है, खासतौर पे हुँ, उनकी वालदा का जो आज सीन था।
इट वाज सो ऑफ, मतलब कि जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट, बात तो वो सारी ठीक कर रही थी, वो जिस तरह से उनके मतलब जुमलों का वजन और उनकी एक्टिंग का वजन आपस में मैच नहीं कर रहा, वो लेकिन ऐसे लग रहा है। लेकिन जिस तरह का मीन साहब का रिएक्शन था ना, मैं ऐसा नहीं सोचा था। मैंने हम्म, सोचा था कि वो आकर ना जज्बात में आकर कहेंगे चलो चलते हैं, लेकिन मैंने भी यही उन्होंने ना सोचा था। हाँ वही अपना दिखाया, सख्त भाव वाला एक हम्म। उन्होंने दिखाया कि वो बिल्कुल नहीं हाँ गए हैं, उन्होंने मना कर दिया है। इसके साथ साथ मलाइका की अगर हम बात करें तो वो भी मलाइका तो स्टोरी ऐसे छाई हुई बना है। के वो बहुत अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, उन्हें देखने का दिल करता है, देखते जाए। और दूसरी बात ये कि मलाइका का उन्होंने दिखाया कि मुस्तफा हम्म। की गर्लफ्रेंड या वाइफ जो भी थी वो, और मगर उसके मुकाबले मुरीद का बदला जरा ज्यादा बड़ा लग रहा है। हम्म। मुस्तफा का जिस तरह से उसको मजनू दिखाया है, वो उतना बड़ा बदला नहीं लग रहा, मुरीद का मजनू ज्यादा होना बनता है इस इससे मामले अच्छा भला भाई कोई नई लड़की देख लेता, उससे शादी कर लेता, ना तेरी इतनी जिंदगी बर्बाद होती। हाँ वो वैसे, तो मजे कर रही है खुद। हाँ मुनीर का बदला जरा जेन्युइन था, मुस्तफा का मतलब जंगलों में जो निकल गया है, हम्म। और उसने उस, और ये भी बात है कि उनके अकॉर्डिंग मुस्तफा मर चुका है। वो हम्म। कहती है शुरू में ना कि अगर वो जिंदा भी होता तो क्या कर हम्म। लेता, तो उनके मुताबिक उन्होंने उसको मार दिया था, मार तभी दिया वो हुआ। जंगलों में निकला हुआ है और इस तरह की जगहों पर उससे जाके मुरीद मिलता है। तो ये भी अच्छी बात है। वैसे अब कहानी मजे के मोड़ पर आ गई है और हम इससे अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब वो वाला सीन जिसमें वो घर आती है, सारा खान का कैरेक्टर अस्मा, अच्छा, और वो ना वो एकदम से घर, पहले ऐसे रुक जाते हैं, वहां पर वो म्यूजिक दिखाते हैं, ऐसे कैमरा घुमा के दिखाते हैं, उसके बाद वो सोचती है अच्छा मुझे भाग जाना चाहिए, वो भाग जाती है। भाग के अंदर जब गई है, मुरीद के पास कहनी हुई डोर था जो डायरेक्ट वहां पे पहुंच गया। सारा मुरीद वहां से भाग के आ रही है, मुरीद जो है ना डायरेक्ट आ गया वहां पे। मुरीद की स्पीड बहुत है, आपको पता नहीं है, वो एथलीट रह चुके हैं। पता नहीं, वो चोर दरवाजे जानते हैं, मुझे लगता है चोर दरवाजा नहीं, एनीवे डोर ही है उनके पास ना, जो उन्हें सीधा ले आया वहां पर। जितनी फुर्ती से वो पहुंचे हैं, लगता तो यही है कि उनके पास एनीवेयर डोर था। तो ये वाला सीन, चलो जिस तरह से भी उन्होंने एग्जीक्यूट किया वह, अब ये डायरेक्शन के हैं थोड़े पॉइंट्स, मगर डिफरेंट भी है डायरेक्शन, लगता है कि जैसे डायरेक्टर ना कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तो चले फिर सीन समझ आ हाँ। गया। वो वाला सीन समझ नहीं आया जब वो उससे वहां से ना अपने सर्वेंट क्वार्टर में लेकर जा रहा है, तो वैसे ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो गया, उसके ऊपर हमला होने लगा और वो सिक्योरिटी गार्ड है साथ। तो इस तरह ऐसे तो वैसे अगर हमारी मूवीज हो ना, वहां पर भी नहीं दिखाते, किसी प्रोटोकॉल में अगर कोई हो ना साथ हम्म। गार्ड, वो भी नहीं ऐसे करता जैसे वो कर रहा है। मुझे हम्म। पता नहीं डायरेक्टर ने उन्हें कहा कि यार मुरीद नहीं, ऐसे कर तू, ऐसे कर। अब वो थोड़ा अजीब उनका ही ओवर लग द रहा टॉप नजर आ रहा है। इमरान अशरफ थोड़ा सेटल थे शुरू में, अब वो थोड़ा अजीब से हो गए हैं, उनका कैरेक्टर ना थोड़ा ओवर जाना शुरू हो गया है, क्योंकि सारा का कैरेक्टर बहुत ही अंडर प्ले कर रहा है, है। उसके रिएक्शंस बहुत अंडर है मेरे लिहाज से, मतलब लगता ही नहीं है यार कि, मतलब दिल करता है कि शायद वो कुछ शो करे, कुछ बताए लेकिन वो। मेरे ख्याल से ना उन्हें बनाया जान के ऐसा है कि वो हाँ दिखा रहे हैं कि वो खुद नहीं समझ पा रही है मुझे करना क्या चाहिए। हाँ। अब जब अगली एपिसोड का जो हमने प्रोमो देखा है, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि सारा जो है कन्फेस नहीं करेगी उनके सामने, बात नहीं हम्म। करेगी कि किस तरह से मुरीद ने किया, क्योंकि उसने अब सॉफ्ट कॉर्नर उसके दिल में शायद बन गया मुरीद के लिए, लग तो यही रहा है। आपको क्या लगता है अब क्या बनेगा? मुझे भी लगता है कि ना वो चेक करेगी कि वाकई अगर मुरीद ऐसा कह रहा है मेरे वालिद के बारे में, वो ऐसे हैं या नहीं है। मुझे लगता है कि वो ये करेगी, क्योंकि सारा का ना बहुत पोलाइट सा करेक्टर शुरू से दिखाया है, इस हम्म। वजह से मुझे ये फील हो रहा है। वैसे अरसल को क्या मसला है? अरसल जो है ना, अरसल भी जो है वो लेकर आता है पुलिस। मुझे तो वैसे ये बात आज तक नहीं समझ आई कि अरसल को कैसे शक हुआ, फिर उसके बाद अस्मा को कैसे शक हुआ, और फिर उसके बाद मुरीद, व्हाई डिड ही एक्सपेक्ट अस्मा बी लॉयल टू हिम, के मतलब वो उससे इतनी ज्यादा वफादार क्यों होगी कि आप एक इंसान को आधी बात बताओ कि मैंने आपके साथ ये किया, और वो आपके साथ वाह यार, मतलब मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, बताए बगैर उस इंसान से आपका कोई राब्ता नहीं है सारी जिंदगी, वो हालांकि आपका मुलाजिम रहा है, उसका दर्द आप क्यों समझोगे? तो लेकिन अब मुरीद ने स्टोरी बता दी अब है ना, अब स्टोरी वो बता समझ दी है, गई है। अब वो समझ गई है, लेकिन पहले उसका ये एक्सपेक्ट करना थोड़ा हम्म। अनरियल था। हम्म। जिस तरह से वो बार बार कहता है ना, वो थोड़ा अनरियल लग रहा था। ये थोड़े से लूप होल्स हैं स्टोरी में, लेकिन चलो अच्छी तरीके से मूवी स्टोरी आगे बढ़ रही है। इसे देखते स्पेस हैं, दे देते हैं हम। स्पेस दे देते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है आगे। और एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। और आप बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, हमारी कमेंट सेक्शन में अपनी आराज़ से आगाह कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।